Hello everyone, I am Virender Chauhan and I am here to tell you something about decision making. आज हम आपसे बातें करेंगे कि हम अपनी लाइफ में डिसीजन कैसे लेते हैं और एवरी डिसीजन ऑफ आवर लाइफ अफेक्ट अस। किस तरह से हमें डिसीजन जो हमने पास में लिए हैं वो हमें कैसे इफेक्ट करते हैं। एक्चुअली तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमने अपने डिसीजन पास में लिए हैं उसी का रिजल्ट हमें आज अपने सामने देखने के लिए मिल रहा है। अगर हमने पास में कुछ अच्छे डिसीजन लिए हैं या कुछ हमने बैड डिसीजन लिए हैं उसी का रिजल्ट आज हमारे सामने है, वैसे ही हम बन गए हैं। तो डिसीजन मेकिंग इन एवरी एस्पेक्ट अवर लाइफ हम बनाते हैं हर जगह डिसीजन, चाहे एजुकेशन का फील्ड है या फिर हमारा कोई प्रोफेशनल फील्ड है या फिर डे टू डे लाइफ में हम एवरी टाइम पे डिसीजन लेते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं लाइफ क्या है कि सभी हमारे लिए हुए डिसीजंस का एंड प्रोडक्ट हमारा लाइफ बन जाता है, जितना भी हमने अभी तक डिसीजन लिया है, जिस भी चीज को लेकर हमने डिसीजन लिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हम जाने अनजाने में राइट टाइम पे राइट डिसीजन हम नहीं ले पाते और उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है बाद में एट लास्ट। और तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है तो टाइम काफ़ी निकल चुका होता है कि ये हमने डिसीजन बड़ा ही रॉन्ग डिसीजन हमने लिया है। इन जनरल मैं एक आपसे कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है अभी हमारे सामने, अपनी वीडियोस में मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग एंड ट्रेडिशनल सेलिंग वे गुड्स जो हम खरीदते हैं। स्पेशली एफएमसीजी गुड्स की मैं बात करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें इस तरह से इनकम होती है, हमें इस तरह से सेविंग होती है। ट्रेडिशनल में हम इस तरह से अपना पैसा वेस्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा 50% वेस्ट जाता है। सारी चीज़ें क्लियर होती है उन चीज़ों के अंदर, हमें पता होता है। हम सामने वाले को सबसे कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, ये बताते हैं कि देखो इसमें आपका 50% अर्न होता है, 50% सेविंग होता है और इधर आपका ट्रेडिशनल में 50% ट्रेडिशनल में आपका वेस्ट होता है। तो चीज़ सबको सामने दिखती है। तो उस चीज़ को लेके क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को या जिससे हम कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं उनको वो एक डिसीजन लेना होता है कि ठीक है हमें दिख रहा है वेस्ट है गुड है, बट डिसीजन लेते वक्त तो उनको आई थिंक सम पीपल्स में देखता हूँ उनको कुछ प्रॉब्लम आता है कि वो राइट चीज अपने सामने देखते हुए भी डिसीजन लेने में उतने परफेक्ट नहीं हो पाते। तो मुझे लगा कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि वो डिसीजन राइट चीज देखने के बाद, अपने सामने एक अच्छा कॉन्सेप्ट देखने के बाद भी वो लोग थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ समझ नहीं आया कि क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। या फिर उनको लगता है कि एक छोटी सी जस्ट हम अपनी सोप चेंज करके या वे ऑफ शॉपिंग हम अपना चेंज करके कैसे हमारे ड्रीम बिल्ड हो सकते हैं, कैसे हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल सकती हैं, कैसे हमारा एक बहुत बड़ा इनकम बन सकता है। तो मुझे जो थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस हुआ चीज़ का कि लोगों को आप एवरीथिंग आप शेयर कर देते हो फिर भी उनका एक पैटर्न नहीं टूट पाता। पैटर्न मीन्स जो माइंड में पैटर्न बना हुआ है। अब आप देखोगे कि पीछे आप चले जाओ एक जनरेशन बैक, 2 जनरेशन बैक, तब एक बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को तो जो शॉपिंग करते हुए देखता है उसका वे क्या है। उसका वे स्टार्टिंग से ये होता है कि वो देखता है कि उसके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्होंने किस तरीके से शॉपिंग की है। उन्होंने शॉपिंग किया है कभी भी कुछ भी आसपास के शॉप से, आसपास के शॉप से शॉप कर लिया। तो एक बच्चे के माइंड में स्टार्टिंग से यही पैटर्न सेट हो जाता है कि शॉपिंग का मीन्स हुआ कुछ भी एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, कुछ भी चाहिए तो जो नियर बाय मिल जाए वही बेस्ट है। अब उसके पीछे वो अपना साइंटिफिक लॉजिक कभी नहीं लगाते हैं कि ये इतने का है तो ये क्यों है, इसमें क्या कॉस्ट है, क्या मिडलमैन ने इसमें अर्न किया है, क्या मैन्युफैक्चरिंग का है, क्या है। उतना सब कुछ नहीं सोचा जाता है एक आम आदमी के लिए। तो इस तरीके से चाइल्डहुड से ही किसी पर्सन को एक हैबिट हो जाती है कि सामान मीन्स आसपास से लेना एंड फिनिश। तो ये एक पैटर्न सेट हो जाता है माइंड के अंदर उनको स्टार्टिंग से। तो ये पैटर्न आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पुराना पैटर्न एक दीवार बन के सामने आ जाता है कि तब तक पुराना वाला पैटर्न नहीं टूटता है तो न्यू पैटर्न उसके ऊपर नहीं आता है। सभी के साथ ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में मैंने देखा है कि कुछ लोगों में पैटर्न को ब्रेक करना इज वेरी टफ टास्क, बट मोस्ट ऑफ द पीपल में ये पैटर्न ब्रेक हो जाता है
लोग लॉजिक समझते हैं, उनको समझ में आता है कि यहाँ पर हम चेंज करते हैं, अगर स्विच करते हैं तो हमारे लिए बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे सामने है। हमारे ड्रीम जो जितने हमने ड्रीम्स अब तक देखे हैं अपनी जॉब से, किसी भी चीज़ से हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क कंपनी में ये सब चीज़ें पॉसिबल है। तो कुछ लोग समझते हैं, लॉजिक उनको समझ में आता है, कॉन्सेप्ट उनको क्लियर होता है और वो नेटवर्किंग में आते हैं, नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग पावर। तो उन्होंने उस वक्त डिसीजन लिया, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया और वो उस चीज में उसके साथ आ गए। उन्होंने ट्रेंड को एक पहचाना, जैसे टाइम टू टाइम ट्रेंड चेंज होता रहता है। आज से 10-20 साल पहले कुछ और ट्रेंड था, फिर कुछ और ट्रेंड हुआ, फिर कुछ और आया। तो इस तरह से भी डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क सेलिंग एक अच्छा ट्रेंड चला हुआ है, जो कि एक पर्सन को जो कि अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, या फिर उसको लगता है कि मुझे अभी इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है, या फिर मैं उसके पास कुछ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कहीं पे वो लगा के बड़ा बिजनेस बिल्ड करे। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द गुड वे फॉर एनीबॉडी टू बिल्ड देयर बिजनेस। तो यहाँ पर राइट टाइम पे राइट डिसीजन बहुत ज़रूरी है, जो कि कोई भी एक प्रोस्पेक्टस लेके अपनी लाइफ में एक अच्छी ड्रीम बिल्ड कर सकता है, अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लो, और अपने प्रोस्पेक्ट को भी आप ये सजेस्ट करो कि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले। ये उनके ऑन गुड के लिए है। ये इस चीज़ से उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है बिना कोई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हुए। सो हियर प्लीज़ take a right decision, and if you like the video, please like my video, hit the like button and subscribe my channel and follow me on Instagram also. I will meet you. अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम।